मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा और भाभी माँ को प्रणाम। आयुष्मान चिरंजीव। जय बाबा की। जय बाबा की। मित्रों, आज आप सामने जो देख रहे हैं वो दादा और भाभी माँ बैठी हुई हैं। हम उन संस्मरणों की बात करेंगे, है तो बहुत, लेकिन उन संस्मरणों की बात करेंगे जो एक भाभी अभी भी दुल्हन जैसी ही लग रही हैं दादा के बगल में बैठी। तो भाभी माँ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब दुल्हन के रूप में आई तो सबसे पहले कहाँ गई? अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगी जी कि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से थे तो हम लोग एक कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार की लड़की थे जी। तो उस हिसाब से हमारे घर में पूजा पाठ और धार्मिक जो वातावरण था वो बचपन से रहा जी। तो 1967 में बीएड करने के बाद छुट्टियां व्यतीत करने मैं नैनीताल अपने मामा जी के यहाँ गई जी। वहां मेरी मौसी भी रहती थी जिनके हस्बैंड राजीदा थे, जिन्होंने महाराज जी के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है जी। तो जब मैं उनके यहाँ गई मिलने तो उस दिन उन लोगों का कैंची जाने का प्रोग्राम था जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना था जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक मंदिर जा रहे हैं तो तुम भी चलो साथ। तो मुझे लगा मैं तो घूमने ही आई हूँ नैनीताल, तो चलती हूँ साथ में और मैं उनके साथ मंदिर चली गई। जब मैं मंदिर गई तो बहुत ही सुंदर वो जगह मुझे लगी और बहुत मन मेरा खुश हुआ। उसके बाद महाराज जी का जो कक्ष है, जो महाराज जी के विग्रह के सामने वाला कक्ष है, वहां महाराज जी विश्राम कर रहे थे और दरवाजा बंद था जी। तो मेरी मौसी जी ने मुझसे कहा, देख बेटा यहाँ इतनी भीड़ है और सब लोग दर्शन करने को आतुर हैं, तो जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं तेरा हाथ पकड़ के ले जाऊंगी और तू जल्दी से दर्शन करके आ जाना जी। तो मैं खड़ी हो गई। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कौन महाराज जी हैं, कहाँ हैं, और मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था जी। तो जैसे ही दरवाजा खुला तो मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई जी। तो और उसके बाद दरवाजा भिड़ गया जी। महाराज जी ने पूछा ये कौन है जी। तो उन्होंने कहा मौसी ने कि ये मेरी बहन की बेटी है जी। इसने इस साल बीएड का एग्जाम दिया है जी। मामा जी के पास घूमने आई है और मेरी बहन को इसकी शादी की बहुत चिंता है जी। तो मेरी मौसी ने कहा कि महाराज जी के चरण स्पर्श कर। तब तक मुझे कुछ इतना मतलब नहीं अंदाजा आया कि मुझे साधु हैं उनके पैर छूने चाहिए। तो मैंने महाराज जी को प्रणाम किया, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा और ये कहा बहुत अच्छी लड़की है, बस इतना आशीर्वाद दिया। और उसके बाद मौसी ने मुझे जल्दी से बाहर कर दिया क्योंकि बाहर बहुत भीड़ थी। एक ही सेंटेंस में पूरा सर्टिफिकेट दे दिया जो भी है जो भी था। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गई और मंदिर और घूमने लगी, सब मंदिरों के दर्शन किए, पूरा मंदिर और ये सब घूमा और बाकी लोग सब लाइन में लगे रहे। उसके बाद इस बात को 3 साल बीत गए। बस मेरे स्मृति में हल्का सा था कि मैं कैंची गई थी। फिर 1970 में जब मेरी इनके साथ शादी हुई। इनके साथ कौन है ये? महाराज जी के दिया महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद जी। तो जब दर्शन हुए तो उस समय मेरा जो सेकंड टाइम जो महाराज जी के दर्शन हुए मुझे तो वो दुल्हन बनने के बाद हुए, जो आपने प्रश्न पूछा था। दादा मुझे ये बताइए, आप तो शादी के लिए राजी नहीं थे? वो महाराज ने कहा कि कैसे नहीं करेगा, हमने तेरे लिए इतने साल से उसकी शादी रोकी हुई। अच्छा हाँ बोल। भाभी माँ, क्या हुआ था कि आपकी रिश्ते की बात चलती थी और होती नहीं थी? हाँ, कुछ ना कुछ, कभी जन्म पत्री नहीं मिलती थी, कभी मेरे फादर थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे तो उनको उतने ही मतलब उच्च कुलीन ब्राह्मण चाहिए थे जी, जिससे कि वो अपनी कन्या को वो कर सके। तो कहीं हमारे संबंध इस तरह ठीक नहीं बैठते थे, वो थोड़े कम होते थे या क्या होते थे, तो वो बाना कैसे बनते थे कि लगता था कि यहाँ शायद रिश्ता पक्का हो जाएगा और नहीं होता था। और हम लोगों का ये था कि हमारी अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए थी और हमें अपने माता पिता का पूरा इज्जत का और उसका वो रखना था जी। तो फिर उसके बाद जब मैं दुल्हन बन के गई तो वो सब एक्सीडेंट वगैरह वाली बात तो आपको सब इन्होंने बताई दी थी। उसके बाद स्टेशन पर महाराज जी की गाड़ी मुझे लेने आई थी जी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे लड़के की बहू आ रही है और उस बहू के रूप में ही महाराज जी के दर्शन मुझे लगातार 3 साल तक 70 से 73 तक हुई।
जब आपने दुल्हन के रूप में दर्शन किए, हाँ। तो महाराज जी ने आपको क्या क्या दिया? महाराज जी ने तो डायरेक्ट तो मतलब आशीर्वाद तो दिया ही, क्योंकि मैंने प्रणाम किया। और हम लोग क्योंकि शुरू से ही धार्मिक उसके थे, तो साधु संतों का महाराज जी के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानती थी। और मेरे परिवार के जितने लोग थे वहां जो शादी में आए, वो सब उस समय उस घटना को याद करके एक्सीडेंट की रोने लगे महाराज जी के सामने। तो मैं घूंघट काढ़ा हुआ था मैंने, और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जब सब कुछ बच आ गया तो ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो उसके बाद मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। अब उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मुझे माँ के हाथ से मुंह दिखाई एक साड़ी दिलवाई, वाह, गुलाबी रंग की। दादा कौन सा स्थान था जहां महाराज जी के दर्शन हुए थे दूल्हा दुल्हन के रूप में आपको? चर्च लेन इलाहाबाद, मुखर्जी चाचा के घर में, 4 चर्च लेन इलाहाबाद। बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि सुधीर दादा के घर पर आपको दर्शन हुए। भाभी माँ, बहुत सारे संस्मरण हैं आपके, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि महाराज जी के बर्तन आपके यहाँ आज रखे हुए हैं, महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप जो अमूल्य चीज है वो आपके हमारे दस्तक मीडिया के दर्शकों ने अभी पिछले एपिसोड में देखे। भोजन प्रसाद बनाने का सौभाग्य भी आपको मिला होगा, तो कब आपने भोजन प्रसाद बना के खिलाया? ऐसा था कि जो मुझे ये बर्तन मिले हैं ये पूज्य माँ के द्वारा दिए गए हैं। जी, पूज्य माँ सिद्धि माँ, हम तो माई कहते थे जी, उनको। जी। तो उनके द्वारा ये बर्तन मुझे दिए गए हैं। और उसमें माँ ने मुझे ये बर्तन उस समय दिए जब महाराज जी की शरीर लीला हो चुकी थी। जी। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, मेरी जो सासू माँ थी, वो महाराज जी का भोग बनाती थी उनके लास्ट स्टेज में। 2-3 माइयां मिलके बनाती थी, और इन्हीं बर्तनों में महाराज जी उनका प्रसाद बनता था। ये फोटो भी है। हाँ, ये जो कटोरी आपने दिखाई थी, हाँ, इसमें महाराज जी प्रसाद ले रहे हैं। यही कटोरी आपके पास है? ये है हमारे पास कटोरी। और जो ये महाराज जी की छवि है, हाँ, वो हमने अपनी रसोई घर में लगा रखी है। जहाँ भोग लगता है, जहाँ भोग बनता है, वहाँ ये हमारी महाराज जी की छवि लगी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कई दिनों से भोग प्रसाद मैं खुद भी पा रहा हूँ। सुबह शाम। तो भाभी माँ, ये बताएं कि पूज्य सिद्धि माँ यहाँ आती थी तो वो भोजन प्रसाद में क्या ग्रहण करती थी? देखिए, जो हम महाराज जी को भोजन लगाते थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन हमारे यहाँ लगता था। और उसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं, और नहाने धोने के बाद शुद्ध कपड़ों से पूजा पाठ के बाद हम लोग भोग बनाते थे। और भोग बनाने के बाद महाराज जी को भोग अर्पण करने के बाद हम उनको उसमें कटोरों में और उसमें डाल के माँ के पास ले जाते थे। तो उसमें सब भोजन होता था, सब्जी होती थी, दाल होती थी, थोड़ा चावल होता था, सारा भोजन है। उसमें तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ होता था, और वो सब हम माँ के पास ले जाते थे। माँ अंदर, उनको एक बीना दी थी हमारी, जो माँ को सर्व करती थी, पुराने भक्तों में से थी। तो वो, और हम लोग सब प्रसाद अंदर चला जाता था और हम सब लोग बाहर बैठे रहते थे इस उत्सुकता में कि जब वो प्रसाद आएगा वहां से लौट के, तो उसमें से हम सब लोग लेंगे। हाँ। तो वैसे माँ को, जैसे मुझे कोई एक विशेष सब्जी पसंद है, या आपको कोई हर एक व्यक्ति की एक पसंद होती है, तो आप बताएं माँ क्या पसंद करती? माँ मेरे हाथ का खाती थी दलिया, दाल वाला दलिया। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा दलिया, थोड़ी सी मूंग की छिक्कल वाली दाल, और उसमें सारी वेजिटेबल्स। अरे वाह! ये बना के मैं एक दलिया बनाती थी जो माँ को बहुत पसंद था। और एक माँ को सूप बहुत पसंद था, सारी वेजिटेबल्स मिला के। और सर्दियों में आती थी अक्सर, तो सूप पीने के बाद फिर वो ये कह देती थी, बस हमारा पेट भर गया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भोग के टाइम पर भोग बनता ही था। आप देख रहे हैं परिदृश्य में, इस घर का नाम अनुग्रह भवन है। हाँ। और यहाँ माँ आई, और माँ के द्वारा ही जैसे गृह प्रवेश होता है। दादा, मैं चाहूंगा कि इस मकान का, इस भवन का, इस मंदिर का जो गृह प्रवेश हुआ, कैसे हुआ, जरा आप बताएं। इसमें पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि माँ जब महाराज ने शरीर लीला करी, तो माँ ने बहुत साल तक फलाहारी खाई, साबूदाने का कटलेट, उसके क्या कहते हैं, कोटू के चीले, सिंघाड़े के चीले। वो फिर बाद में उनको अन्न खिला के बाकी मेरी माँ ने वो तोड़ी की, अब आप नहीं अन्न खाओ, शरीर के लिए जरूरी होता है। बहुत दिनों तक उपवास रखा। तो वो भी माँ को बड़े अच्छे लगते थे, हमारे घर में आती थी। हर घर में माँ आई हैं जी। तो साबूदाने के कटलेट, कोटू की
कटलेट या आलू भरे जी, पकौड़ियाँ जी, कोटू की सब्जी, कोटू की क्या कहते हैं, चीले, पूरी वगैरह, जो मतलब फलहार जीवंती माँ भी आई होंगी। दोनों माँ एक साथ। अच्छा, ये दोनों माँ जब बल्कि रसोई में आके पूछती थी क्या बना रखा है तूने खाने में। आप ये जहाँ शूट हो रहा है, ये यादें बन रही हैं, वो उसी घर में बन रही हैं। तो आप सबकी उपस्थिति भी उसी घर में है जहाँ पूज्य माँ के चरण कमल पड़े। अच्छा, तो दादा मैं एक बात मैं आपको और मतलब मेंशन करना चाहूंगी। जी जी, कि माँ जो थी वो अन्न खाने में या वो करने में बहुत ज्यादा मतलब पर्टिकुलर थी। जैसे वो हर जगह का, हमसे भी कहती थी कि हर जगह का खाना नहीं खाना चाहिए, अन्न दोष लगता है, अन्न दोष लगता है। अच्छा। फिर उसके बाद बताती थी जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। मैं अब आपकी बात रोकूंगा और मैं अगले एपिसोड में आपसे यही पूछूंगा कि कैसे अन्न दोष लगता है। इस अन्न दोष का संस्मरण भी आपसे सुनूंगा। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।